Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is selecting incorrect sentence. Asked in the IBPS RRB clerk mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट्स स्टार्ट. इन ईच क्वेश्चन यू आर गिवन 5 ऑप्शंस. समटाइम्स द लास्ट ऑप्शन नंबर E is all are correct. यदि ऐसा ऑप्शन है तो रिमेनिंग 4 सेंटेंसेस नेम्ड A, B, C, D में से आपको सिलेक्ट करना है विच वन ऑफ देम इज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली रॉन्ग और वही आपका आंसर होगा. लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ द सेंटेंसेज वेदर वन ऑफ देम इज रॉन्ग or all are correct. Number A. The potassium found in potatoes. Found in potatoes is an adjective phrase which qualifies the subject noun potassium. It's correct. The potassium found in potatoes is said, उसके बारे में कहा जाता है, यानी पैसिव इज सेड भी करेक्ट है. सब्जेक्ट आपका पोटेशियम सिंगुलर है तो इज करेक्ट है. क्या करने के लिए? तो टू रिड्यूस. यस, वर्ब से जब क्या का जवाब हो, व्हाट का जवाब हो, तो वो इंफिनिटिव होता है. इट्स करेक्ट. रिड्यूस ऑब्जेक्ट है कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर एंड और क्या करता है? कंट्रोल्स हार्ट प्रॉब्लम्स. अब गौर से देखिए, द पोटेशियम सब्जेक्ट हुआ आपका. विच पोटेशियम? तो फाउंड इन पोटैटोज इज सेड टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर एंड साथ साथ पोटेशियम कंट्रोल्स हार्ट प्रॉब्लम्स. हम एंड कंट्रोल्स को लिंक करते हैं सीधे पोटेशियम से. फर्स्ट वर्ब है आपका टू रिड्यूस, वो इंफिनिटिव जा रहा है, क्या का जवाब दे रहा है और क्या करता है, एंड प्लस वर्ब से जवाब मिल जा रहा है. यानी आपका सेंटेंस नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है. द पोटेशियम फाउंड इन पोटैटोज is said to reduce cholesterol level, blood pressure and साथ साथ controls heart problems. जब रिड्यूस करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, तो फिर कंट्रोल भी करेगा हार्ट प्रॉब्लम को, क्योंकि ये दोनों चीजें हार्ट में प्रॉब्लम करते हैं. तो आपका सेंटेंस नंबर ए ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल करेक्ट जा रहा है. सो ए कैनॉट बी आवर आंसर, सो दिस इज एलिमिनेटेड. ना आते हैं बी पर. बहुत धैर्य के साथ अटेंटिवली पढ़ें आप एक एक वर्ड को. द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेंट इन पोटैटोज. आपका सब्जेक्ट है द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. विच वंस? तो कंटेंट इन पोटैटोज. क्या कर सकता है? एबिलिटी. कैन बिल्कुल सही है. कैन हेल्प. हेल्प के बाद एक वर्ब आ रहा है इज. रिमेंबर, जब भी हेल्प एक्टिव फॉर्म में हो, एक्टिव वर्ब के रूप में हो, तो उसके बाद आने वाली क्रिया बेयर इंफिनिटिव होती है. बिल्कुल करेक्ट. ऑब्जेक्ट है रियूमेटिज्म. सो सेंटेंस नंबर बी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड वी हैव टू सेलेक्ट एन इनकरेक्ट सेंटेंस. Sorry, number B is also eliminated because it is correct. Number C. Health experts
एंड न्यूट्रिशनिस्ट्स। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो से प्रेजेंट इंडेफिनिट मेन वर्ब नंबर 1 भी बिल्कुल दुरुस्त है। दैट टर्निप जूस हैज, जूस आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज बिल्कुल करेक्ट है। हैज मोर विटामिन सी देन ऑरेंज जूस, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। सो नंबर सी कैनॉट बी द आंसर। तो आपने देखा कि सेंटेंसेस ए, बी और सी तीनों ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। अब बचा हमारे पास डी। यदि ये भी करेक्ट निकलता है तो हमारा आंसर होगा नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। लेट अस वॉच। टू वॉच इवन ए सिंगल प्लांट ग्रो, सब्जेक्ट आपका इंफिनिटिव है, करेक्ट है, इसकी जगह जीरन भी हो सकता है, वॉचिंग, नो प्रॉब्लम। टू वॉच इवन, स्ट्रेस देने के लिए इवन वर्ड, जिस वर्ड या फ्रेज पर स्ट्रेस देता है उसके पहले आता है, प्लेस भी सही है। टू वॉच इवन ए सिंगल प्लांट ग्रो, अब देखिए वॉच, फाइंड, सी, फील प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब बेयर इंफिनिटिव जैसा कि यहां पर वो तभी होता है जब वो कंप्लीटेड एक्शन दिखाता हो, बट यहां कंप्लीटेड नहीं दिखा रहा, ऐसा आगे भी होगा, यानी रेगुलरिटी का सेंस आ रहा है। तो यहां आपका ग्रो रॉन्ग जा रहा है स्टूडेंट्स, इसके जगह पर जीरन होना चाहिए क्योंकि ये इनकंप्लीट एक्शन दिखा रहा, आगे होता रहेगा, रेगुलरिटी दिखा रहा है, इसके जगह पर ग्रोइंग होगा। इसका मतलब नंबर डी करेक्ट नहीं है, तो नंबर ई आपका ऑल आर करेक्ट एलिमिनेटेड हो गया। और देखें, टू वॉच इवन ए सिंगल प्लांट ग्रो के जगह ग्रोइंग फ्रॉम सीडलिंग, सीडलिंग एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अतः इसके पहले ए होनी चाहिए। टू अ स्मॉल एंड बिग, स्मॉल एंड बिग क्या, सो एक नाउन की कमी है, बिग के बाद एक नाउन ट्री होना चाहिए था। अब भाई कोई ट्री स्मॉल और बिग दोनों कैसे होगा, आदर स्मॉल और बिग होगा, इसका मतलब एंड भी आपका यहां रॉन्ग जा रहा है, इसके जगह पर और होना चाहिए था, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। फ्रॉम ए सीडलिंग टू अ स्मॉल और बिग ट्री, ट्री सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर स्मॉल के पहले वी इंडेफिनिट आर्टिकल ए होना चाहिए था। टू ए स्मॉल और बिग ट्री विद मोर लीव्स ईच डे, एंड से जब इंफिनिटिव सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो उसका टू ओमिट हो जाता है, नहीं वो बेयर इंफिनिटिव हो जाता है, नहीं फाइंड आपका करेक्ट है। एंड फाइंड देम, गौर से देखिए, टू वॉच इवन ए सिंगल प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ए सीडलिंग to a small or big tree with more leaves each day and find them, किसको यहां सिंगल प्लांट के लिए आ रहा है तो फिर them के जगह पर it होना चाहिए था। My goodness, so many errors are there in this sentence. फ्लावरिंग ठीक है, कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, फ्लावरिंग जीरन बिल्कुल करेक्ट है। एंड गिविंग फ्रूट्स, गिविंग भी करेक्ट है। कैन गिव यू, अब फिर देखिए, टू वॉच दिस एंड दिस क्या कर सकता है, कैन गिव यू हैप्पीनेस अनटोल्ड, बिल्कुल सही है, ये एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है। कितने एरर्स हो गए स्टूडेंट्स, ग्रो के जगह ग्रोइंग एक, मिसिंग आर्टिकल ए 2, मिसिंग आर्टिकल ए 3 एंड रिप्लेस्ड बाय द कंजंक्शन और 4, मिसिंग नाउन ट्री 5, फाइंड देम, देम की जगह इट यानी 6, और कोई नहीं, देयर आर 6 एरर्स। माय गुडनेस, इतना ध्यान देना होगा आपको। चलिए राइट आंसर मिल गया। अब चाहे एक गलती हो, गलती तो गलती होती है, वो चाहे 6 हो। द राइट आंसर इज 10, नंबर डी, मार्क इट एज योर आंसर। So students, the sentences A, B, C are correct, but the sentence D is incorrect and that we have to find it out. Selecting incorrect sentence. The right answer is sentence number D, to watch even a single plant grow की जगह growing from a seedling
to a small or big tree with more leaves each day and find it flowering and giving fruits can give you happiness untold. Now let's come to question number 2. Sentence number A. Everyone who desires to participate in the good to be obtained must share in the act. यहां एवरीवन एक जनरल सेंस दे रहा है, जनरलाइज्ड है, तो उसके अनुसार आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट होना चाहिए था, बट चलिए हु चलेगा, कलोकियली इट विल डू। यदि और किसी सेंटेंस में एरर मिलता है इससे मेजर, तो फिर हम उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको छोड़ देंगे, यदि नहीं मिलता तो फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे। सो लेट अस रिटेन इट। एवरीवन हु डिजायर्स, एवरीवन के अनुसार, एंटीसीडेंट के अनुसार, हु के साथ आने वाली क्रिया, हु के बाद आने वाली क्रिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मेन वर्ब नंबर 5 करेक्ट है। क्या करने के लिए, क्या का जवाब है पार्टिसिपेट वर्ब से, तो इन्फिनेटिव करेक्ट है। एवरीवन हु डिजायर्स टू पार्टिसिपेट, कहां, तो इन द गुड, गुड एक नाउन है यहां, अच्छा काम, इच्छा है पार्टिसिपेट करने की, इन द गुड मीन्स इन गुड एक्ट। टू बी ऑब्टेन्ड कोई अच्छी चीज प्राप्त करना, पैसिव में इन्फिनेटिव करेक्ट है। मस्ट शेयर भाई शेयर करना चाहिए, इन द एक्ट करनी में, विचार किया, इच्छा किया तो करनी में, यानी आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस कैनॉट बी द आंसर। नंबर ए इज एलिमिनेटेड। नंबर बी, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। ऑल प्लस नाउन के बीच में ऑफ का प्रयोग तभी होता है जब पजेसिव केस लगा हो, माई है। यदि पजेसिव ना हो तो ऑल के साथ कभी ऑफ प्लस नाउन का फ्रेज नहीं फॉर्म करता, यानी ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स करेक्ट है। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स पार्टिसिपेटेड इन द गेम एंड साइमल्टेनियस एंड वॉन, पास्ट टेंस, द ट्रॉफी फॉर द टीम, ये भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। So number B is also eliminated. It cannot be the answer because we have to find out the incorrect sentence. Number C, Wayne Dean, the name of a person. Wayne Dean had no desire to participate in the new and perilous sport of ice climbing. He didn't share Cynthia total perplexity at why a sane human being would even consider subjecting himself or herself, पुरुष के लिए himself, स्त्री के लिए herself आया। to subject के साथ preposition to आता है, to such an uncomfortable danger। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है, so this cannot be the answer। Number C is also eliminated because it's a correct one। नंबर डी को देख लें, दे वर ड्रेस्ड लाइक द अदर्स। पैसिव में है तो दे वर ड्रेस्ड किसकी तरह, सिमिलरिटी, लाइक द अदर्स, एंड सीम्ड और लगा, पास्ट टेंस, यहां पैसिव वहां एक्टिव, सीम्ड टू पार्टिसिपेट इन द जनरल जॉय, नो एरर, इट्स करेक्ट। सो नंबर डी कैनॉट बी द आंसर। अब स्टूडेंट्स, चूंकि यहां ऑल आर करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हमें नंबर ई में भी एक सेंटेंस है, इसका मतलब हमारा आंसर वही होने जा रहा है, मार्क कर लीजिए इसको। अब देखिए क्या इसमें एरर है। ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, गोपाल वॉज चोजन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। याद रखिए, जब भी किसी सेंटेंस के पहले फोर गोइंग स्टेट या एक्शन दिखाने के लिए पार्टिसिपल फ्रेज आता है तो वो कभी सब्जेक्ट वर्ड नहीं लेता, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट सेम जा रहे हैं, गोपाल गोपाल के लिए ही आ रहा है। हमारा शुरुआती पार्टिसिपल से होगा, यदि वर्ब है तो मेन वर्ब नंबर 4, कंप्लीटेड एक्शन है तो हैविंग प्लस मेन वर्ब 3, और यदि कॉम्प्लीमेंट है द बेस्ट स्टूडेंट, बीइंग का सेंस हो तो बीइंग से स्टार्ट होता है। यानी इस सेंटेंस में आपका ही जो है सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत यहां नहीं है। हमारी शुरुआत बीइंग से होनी चाहिए थी, यानी यहां एरर मिला। वन एरर है, बीइंग ही को हटाकर करेक्ट सेंटेंस करना है, तो
तो ही हटा दें. बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास गोपाल वॉज चोजन, वॉज सिलेक्टेड. करेक्ट है. टू पार्टिसिपेट क्या करने के लिए, फिर मैं दोहरा रहा हूं, जब भी वर्ब से व्हाट का जवाब आए तो टू प्लस मेन वर्ब वन यानी इन्फिनेटिव होना चाहिए. टू पार्टिसिपेट कहां, तो इन द कंपटीशन. बाकी सारा सही है. वन एरर लाइज इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस नंबर ई, द यूज ऑफ द प्रोनाउन ही एट द बिगिनिंग इज सुपरफ्लुअस. सो द राइट आंसर इज नंबर ई. स्टूडेंट्स, जब भी एरर डिटेक्शन की बात हो, सेलेक्टिंग करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस की बात हो, तो ऑलवेज ध्यान देना, यू मस्ट हैव ए प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर. उसके बिना काम नहीं चलेगा. ए गुड सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे. आपको मेरे मेथड्स, मेरे तरीके, मेरे एक्सप्लेनेशंस कैसे लगे, राइट इन द कमेंट बॉक्स. गिव ए लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर दिस among your friends as much as possible. Thank you for watching my video. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.